अगर आप भी रोज़ योगा कर रहे हो और आपका वेट भी जैसे का वैसा ही है, तो प्रॉब्लम आपके बॉडी में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके योगा में, एक गलत अप्रोच में, एक गलत योगा पैटर्न में। मुझे बहुत सारी लेडीज़ कहती है, फीमेल कहती है कि हम तो रोज़ योगा करते हैं, रोज़ कार्डियो करते हैं, वॉकिंग करते हैं, घंटों तक वर्कआउट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, हमारा बेली फैट वैसे के वैसे ही। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना, तो ये वीडियो एंड तक कंप्लीट देखना। तो नमस्ते, मैं हूँ इशिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ब्रीथ बाय योगा। और मेरे चैनल पे हम हमेशा बात करते हैं वेट लॉस, हार्मोनल बैलेंस, वेलनेस एंड नेचुरल तरीके से कैसे आप वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट कर सकते हो, ये मैं आपको हमेशा शेयर करती हूँ। तो अभी देखते हैं कि सबसे पहला रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न होता है हार्मोनल फैट। यस, बहुत सारे फीमेल्स को सबसे पहला रीज़न है हार्मोनल बेली फैट। यस, क्या हो जाता है ना, हम जब बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा जो बेली फैट है ना, वहाँ पे कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जो है स्ट्रेस लेवल, और उसके कारण हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और हमारा वेट रिड्यूस नहीं होता। फीमेल्स को लगता है कि रिड्यूस न होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण हो सकता है और वो है कैलोरीज, लेकिन ऐसा नहीं है। वेट रिड्यूस होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं और जिसमें से एक बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। यस, और स्पेशली फीमेल्स के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो हमारे स्टमक पे एकदम क्लियर दिखता है, क्योंकि हमारे स्टमक पे जो फैट है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जैसे कि हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना, शुगर लेवल बढ़ना, इंसुलिन स्पाइक होना या फिर ईस्ट्रोजन का बढ़ जाना। इसके कारण क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट एक्सरसाइज, हमारी कैलोरीज तो बर्न होती है लेकिन हमारा कॉर्टिसोल लेवल है जो हाई हो जाता है, जिसके कारण हमारे बेली के साइड में, वेस्ट साइड में और भी फैट परसेंट बढ़ जाता है। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा फैट कम क्यों नहीं हो रहा है। सेकेंड बड़ा रीज़न है गलत टाइम पे योगा करना। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, फीमेल्स को क्या लगता है कि हम पहले सारे घर के काम कर लेते हैं या फिर सारा जो भी है हमारा दिन का शेड्यूल करते हैं और फिर वर्कआउट करते हैं। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी ऑलरेडी टायर्ड है, क्योंकि आपके दिन की फिजिकल एक्टिविटी जो भी थी, आपके टास्क खत्म हो गए, और फिर अगर आप योगा करते हो तो ऑलरेडी आपकी बॉडी ड्रेन है और तब आप अपना योगा का परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाते हो। उसके कारण क्या होता है, आपकी बॉडी की मूवमेंट भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, बिकॉज योर बॉडी इज़ ऑलरेडी ड्रेन, योर बॉडी इज़ ऑलरेडी ड्रेन आउट, और उसके कारण जो गोल है फैट लॉस के रिगार्डिंग वो आपको अचीव नहीं हो पाता है। तो अगर सच बात बताऊँ मैं आपको, योगा के लिए बेस्ट टाइमिंग है मॉर्निंग का टाइमिंग। अगर आप मॉर्निंग में योगा करते हो तो बहुत ही अच्छा है आपके बॉडी के लिए, टू अडॉप्ट ईच एंड एवरी पोज, टू अडॉप्ट ईच एंड एवरी मूवमेंट। जब आप रात को एक्सरसाइज करते हो ना, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, बॉडी का स्ट्रेस लेवल और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप हाई इंटेंसिटी में एक्सरसाइज कर रहे हो, और जिसके कारण फैट बर्न होने के बजाय वो फैट स्टोर हो जाता है जब आप रात को या फिर शाम को वर्कआउट करते हो या फिर शाम को योगा करते हो तब। और तीसरा रीज़न ये है कि हमारा जो एब्डोमेन का फैट है ना, सबसे पहले तो उसकी रियलिटी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सर्वाइवल फैट है। यस, इसे बर्न करने के लिए आपको, ये बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न होता है। सबसे पहले तो अगर आपको इसे बर्न करना है तो आपको अपनी बॉडी को एक सेफ जोन में लेके जाना पड़ेगा, अपने बॉडी को फील करवाना पड़ेगा, टू फील द सेफ। क्योंकि जब आप बहुत सारा लोड देते हो अपनी बॉडी पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हो टू लूज़ द वेट, टू लूज़ द फैट फ्रॉम एब्डोमेन, तो आपकी बॉडी ना और ज़्यादा स्ट्रेस में जाती है और सच में आपका जो बेली फैट है ना वो और ज़्यादा स्टबर्न हो जाता है, कम होने के बजाय। तो चलिए अभी देखते हैं सॉल्यूशन कि इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले अभी मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी, 3 ऐसे योगा पोजेस जो टारगेट करेंगे डायरेक्टली आपके एब्डोमेन पे, डायरेक्टली आपके स्टबर्न बेली फैट पे। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है वो है डीप ब्रीदिंग करना। तो अभी डीप ब्रीदिंग में हमें क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाना है। उसके बाद एक जो अपना हाथ है वो स्टमक पे रखना है और आपको एब्डोमेन ब्रीदिंग करनी है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हमारी बॉडी का स्ट्रेस कम हो जाता है, और जब सच में हमारे बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम रहता है ना, तो आप बैठे बैठे भी अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो। इसलिए अपने बॉडी को सबसे पहले रिलैक्स मोड में लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए हम करने वाले हैं डीप ब्रीदिंग। तो डीप ब्रीदिंग में हमें एक हाथ स्टमक पे रखना है, बॉडी को एकदम रिलैक्स, शोल्डर एकदम डाउन, और जब आप ब्रीद ले रहे हो तो हमारा पेट फूलना चाहिए। उस
प्रोसेस को आपको अपने हाथों से फील करना है और जब आप छोड़ रहे हो तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। तो ये आपको करना है एटलीस्ट फॉर 1 to 2 मिनट। सबसे पहले लंबी गहरी सांस, स्टमक फूल रहा है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। अगेन एक गहरी सांस ली है, स्टमक फूल रहा है और फिर धीरे धीरे बॉडी रिलैक्स हो रही है। एक लंबी गहरी सांस, याद रखना है हर सांस में आपको फील करना है अपने हाथों से कि स्टमक एक्सपांड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और फिर रिलैक्स हो रहा है। इस प्रोसेस को आपको 1 से 2 मिनट के लिए कंटिन्यू करना है। आप डीप ब्रीदिंग कर लेते हो ना 2 मिनट के लिए, उसके बाद हमारे बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि यस नाउ योर बॉडी इज इन सेफ जोन, और एक कंप्लीट सिग्नल मिल जाता है टू बर्न द मोर फैट। इसलिए डीप ब्रीदिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम कुछ जेंटल स्ट्रेचेस करने वाले हैं विच इज़ नॉट एग्जैक्टली फॉर एब्डोमेन बट ऑल्सो टू रिलैक्स योर बॉडी। सबसे पहले है बटरफ्लाई पोज। इससे क्या हो जाता है ना, आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, लोअर बॉडी बहुत ही आपको अच्छा फील होता है, जिसके कारण आपके बॉडी को एक कंप्लीट सिग्नल मिलता है टू बर्न द मोर एंड मोर फैट। अभी इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन डायरेक्टली टारगेट करता है हमारे स्टमक एरिया को और ये बहुत ही एक जेंटल ट्विस्टिंग है फॉर बैक एंड फॉर स्टमक अल्सो, क्योंकि जब आप इसमें बैक बेंड कर रहे हो तो फ्रंट पार्ट में आपके स्टमक में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है। यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है 30 सेकेंड्स और फिर धीरे धीरे इसको रिलैक्स करना है। अब बेली फैट के लिए और एक इम्पॉर्टेंट पोज है, मतलब और एक इम्पॉर्टेंट आसना है, वो है ट्विस्टिंग आसनास। जितने भी योगा के ट्विस्टिंग आसन है ना, उसे अपने वर्कआउट में इंक्लूड कर लो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, मत्स्येंद्रासन, सीटेड ट्विस्टिंग पोज। एक पैर उठाना है, अपोजिट हैंड से अपोजिट साइड में ट्विस्ट करना है और पीछे की तरफ देखना है। इससे क्या होता है, जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, जो भी एक्सेस गैस होंगी, जो भी एक्सेस टॉक्सिन्स होंगे वो बाहर फ्लश आउट हो जाते हैं। ये तो बस जेंटल पोजेस थे जो आपको करना है अपने योगा रूटीन में ऐड। लेकिन अगर आपको इसका पूरा रूटीन चाहिए होगा कि हमें अपने एब्डोमेन के लिए कौन कौन सी चीज़ें टारगेट करनी है या फिर कौन कौन सा योगा करना है, तो वो आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए बेली, और मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में 10 मिनट स्टबर्न योगा बेली फैट के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, जो सच में जहाँ पे मैं सारी योगा आसनास कवर करूंगी। और सच में अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा ना, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ये वीडियो अपने किसी भी एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर देना जिन फीमेल्स को प्रॉब्लम है या फिर जिनको पता ही नहीं है कि हमारा ये जो स्टबर्न बेली फैट है वो कैसे कम होगा। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स क्या करती रहती, सिर्फ कार्डियो, सिर्फ वर्कआउट, लेकिन उनको इसके पीछे जो रीज़न है वही नहीं पता होता है। तो चलिए, अभी आपको तो रीज़न पता चल गया ना, तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ये वीडियो और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।